सीमा हैदर अगर बेल पे छूटी हुई है, वो भी बेल पे छूटे हुए हैं, लेकिन सारे जो जितने कर्मकांड हो रहे हैं उसी के तो उन्हीं के तो घर में हो रहे हैं ना, और कहीं तो नहीं हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि पहले सबसे पहले तो लगाम उन पे लगनी चाहिए, सबसे पहले उनको जेल में डालना चाहिए, सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए। और उसके बाद जो भी जिस जिस तरह से भी अगर चार्जशीट आ जाती है तो इस पे तो कार्रवाई होनी ही होनी है। और ना ही किसी का बाप रोक रोक सकता है इसको। चार्जशीट आएगी, डेफिनेटली आएगी। और एसएचओ, हमें ये होप है कि एसएचओ अब अपनी जो है भागीदारी अच्छी तरह देंगे इस केस में। अगर उनको आगे जॉब करनी है, आगे उन्होंने ये देखना है कि हमारी मेरी नौकरी बनी रहे और मैं बदनाम ना हूँ, मैं अपने काम से जी चुराई ना करूँ, वो उनको अब आगे आना चाहिए। जितनी भी चार्जशीट में जो भी बातें हैं, उनको आके उसमें गवाही देनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि वो अब इस तरह की वो करेंगे। हाँ, देर हो रही है, किस वजह से देर हो रही है ये हम जानने के लिए हम भी उत्सुक हैं। हमें भी ये है कि अब देर किस चीज की हो रही है, इतना टाइम ले लिया था, इतना टाइम मांग लिया है। सर ने एप्लीकेशन भी डाल दिया था कि मैं केस को रेफर करवा रहा हूँ, अभी उसकी भी खबर नहीं आई है। और जिस तरह से मोमिन सर ने सबको ये बोल दिया कि अब कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो अब हम कोई ऐसे हो भी नहीं सकते ना कि भाई उनसे फोन करके और उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे। और जहां तक हमें पता है कि आज की जो तारीख थी, उसने वैसे भी नहीं होना था, क्योंकि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तारीख कहाँ से लगेगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी या तो फिर वो जो एसएचओ साहब हैं वही चले जाए कि सर को फोन कर ले कि सर ठीक है, मैं गवाही देने के लिए आ जाता हूँ, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन आई है, कम से कम वो इन्फॉर्मेशन तो वो दें। तो सच में अभी शॉकिंग है हम लोग भी कि अभी इतना क्या हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है। और क्या ही बोले भाई, अभी नहीं है अभी कुछ बोलने के लिए। बोलने के लिए सिर्फ इतना ही है कि हाँ, वो बच्चे जो हैं उन बच्चों को वहां से, मतलब बच्चों के साथ में जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिस तरह से ज्यादतियां, तो मतलब क्या है कि देखिए, वो हैदर भाई के पास आने के लिए जो सर ने वो करवाई है, तो सर जो बच्चे हैं वो अपने घर के पास होने चाहिए थे अब तक। जो किसी न किसी कारण जो है वो अभी वीजा नहीं लग पाया है, हैदर भाई हिंदुस्तान नहीं आ पाए हैं। वीजा लगेगा, हिंदुस्तान आएंगे भी, पर बहुत देर हो रही है, बच्चों के लिए बहुत देर हो रही है, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे उनका कुछ भी वो नहीं है भाई। हिंदुस्तान में उनकी आइडेंटिटी खराब कर दी गई है, उनकी मतलब हर चीज से बच्चों के ऊपर प्यार किया है तो इस भगोड़ी ने किया है, जो प्यार नहीं किया है, जो दिखावा के प्यार है, तो ये दोनों मरे कटे, जो मर्जी हो ये करें, तो उन बच्चों को उसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है। बच्चों की तरफ से हम भी चिंतित है, क्योंकि बच्चे अब तक तो डिपोर्ट हो जाने चाहिए थे, जिस तरह से बच्चों का वो ले लिया था सर ने। तो कुछ तो है कि जो चीज सर को भी, मतलब क्या बोलूं मैं अब, कि जो चीज सर को भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है अंदर, जो इतनी कोशिश करने के बाद मोमिन सर इतना अपना 100% या 200% दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह से हमारे सामने वो आ रही है, परिस्थितियां आ रही है हमारे सामने, तो क्या आ रही है, मोमिन सर के सामने ही आ रही है। पर उन परिस्थितियों को देख के तो हम लोग भी हैरान है कि इतना नहीं होना चाहिए था। या तो फिर बच्चों को शेल्टर होम में रख दीजिए और इसको गिरफ्तार कर लीजिए, इसको कर लीजिए गिरफ्तार, क्योंकि इसका बाहर रहना भी बेकार है। और मैं तो ये एक अपील और करना चाहूंगी पर परासर सर से कि परासर सर आप क्या कर रहे हैं। आपने एक उसमें जाके बोला था, आपने कहीं आपकी कोई स्टेटमेंट मेरे पास आई थी, आपने ये बोला था कि मोमिन सर को होमवर्क करने की जरूरत है, तो आप क्या कहाँ सोए हुए हैं सर, आप जाइए ना। आप क्या चाहते हैं और आप क्या जानते हैं, कौन से होमवर्क की बात आप कर रहे हैं। फिर आपने ये बोला है कि अगर इस पे इतने सारे केसेस नहीं होते तो शायद ये रिपोर्ट हो जाती, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जाए ना। आपने क्या बोला था कि मैं 24 घंटे 24/7 अपने भाई के साथ में हूँ, तो आप क्यों आप साइड में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। आपको, और आपने बोला, आप ये भी बोल रहे हैं, एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि इसको यहाँ हिंदुस्तान में कोई नहीं रोक सकता है, इसको तब भी रिपोर्ट करना ही है, तो क्यों नहीं आप उनका साथ देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हेमंत परासर जी को भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हेमंत परासर जी, कब आप कब जागेंगे, आप जाए ना उनके साथ में, आप करें ना बात। अभी तो सारे कागजात आपके पास ही हैं। मैं तो पहले भी बोल रही हूँ, अभी बोलते भी, बात तो हुकूमत तो कर ही नहीं सकती है ना। अब तो अदालत में चला गया तो अदालत ही करेगी। अदालत जब हुकूमत को जब इजाजत देगी तभी हुकूमत कर सकती है। अभी हुकूमत भी अब जब तक करना था तब तक आपको पता है, कभी वोटिंग हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कुछ इधर उधर कोई इशू हो गए। उस टाइम पे सरकार ध्यान नहीं दे पाई। और जिस तरह से मोदी जी को, योगी जी को इसके बारे में पता भी होगा, तो शायद उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये सीमा नाम की चिड़िया अभी तक हिंदुस्तान में है। मुझे लगता है कि उनको अभी तक अब भी उनको ये पता भी नहीं होगा कि है भी कि नहीं है, क्योंकि जब तक कोर्ट में केस है, कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, कोर्ट ने रिपोर्ट कर दिया, नहीं कर दिया, क्या कर दिया। हाँ, जब कोर्ट इन्वॉल्व करेगी हुकूमत को, तभी हुकूमत इसमें फैसला ले सकती है। और मे भी इतनी नौबत नहीं आएगी कि हुकूमत को करना पड़ेगा, कोर्ट ही फैसला ले लेगी। लेकिन एक बार चार्जशीट तो आए, कोर्ट ही फैसला ले लेगी। और हमें तो यही चाहिए कि कोर्ट ही फैसला ले, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरह से हैदर भाई को वहां बुलाया है, तो उस तरह से कोर्ट को हैदर भाई को ये बोलना चाहिए कि भाई, होम मिनिस्ट्री को बोलना चाहिए कि भाई उनको सीधा सीधा वीजा प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये इतना तो हम भी समझते हैं कि उनको वीजा मिल जाना चाहिए था, और अब तक वो इंडिया आ चुके होते और अपने बच्चों को ले जा चुके होते, तो इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। ये हम भी मानते हैं। बच्चों को मद्देनजर रखते हुए सीमा हैदर जाए भटीमार में, लप्पू और लप्पू का परिवार जाए भटीमार में, उन पर कार्रवाई होती रहेगी जब तक होती रहेगी, क्योंकि जितने केसेस करे हुए हैं वो तो होने ही होने हैं उन पे। लेकिन हाँ, बच्चों के हवाले से जो बात हो रही है, तो बिल्कुल ऑर्डर्स, जैसे जिस तरह से मोमिन सर ने ऑर्डर ले लिए हैं, तो उस तरह से
उनको वीज़ा भी मिल जाना चाहिए था। जब ऑर्डर हो चुके हैं, तो 1 की तारीख यहाँ आ जाते और अपने बच्चों को ले जाते क्योंकि ऑर्डर हो चुके थे। तो बिना ऑर्डर के तो वैसे भी चले जाते। जब ऑर्डर हो चुके हैं, तो इस तरह से उनको वीज़ा मिल जाना चाहिए था। अब तक तो बच्चे अपने मुल्क चले जाते। जहाँ आपने बोला है कि पावर ऑफ अटॉर्नी मोमिन सर को दे रखी है। पावर पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि अपना कार्यभार उन्होंने उनको सौंप रखा है। उनको उन्होंने बायोलॉजिकल फादर अटेम्प्ट नहीं किया है। समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद लोग फ्लिपकार्ट के बहुत सारी चलाएंगे, वो मुझे पता है। पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, जिसके हिसाब से पावर ऑफ अटॉर्नी का जो उन्होंने इस्तेमाल करना था वो इस्तेमाल कर चुके हैं। शायद आप ये भूल रहे हैं भाई, या फिर आपको ध्यान नहीं है, या आपने वो लाइव नहीं देखी जहां सर ने बोला कि हमने बच्चों की कस्टडी का पूरा प्रोसेसिंग जो है वो पूरा कर रखा है और अदालत उनको पहले सुनेगी, हैदर भाई को, और अदालत आते ही अदालत यहाँ आते ही उनको बाकायदा बात भी करवाई जाएगी, आमने सामने बात कराई जाएगी। वीडियो कॉल की बात तब आई थी कि अगर वो वीजा लेके उनको वीजा नहीं मिलता है और वो यहाँ हिंदुस्तान नहीं आ पाते हैं, तो उनके पास 2 तरीके और हैं फिर। अभी वो पहले उस पे चल रहे हैं, पहले स्टेप उनका यही है कि वो वीजा लेके आए, अदरवाइज उनके पास प्लान बी और सी भी है। तो प्लान बी और सी उन्होंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है किसी के सामने। तो आप इत्मीनान रखिए, क्योंकि हमें भी बहुत चिंता है कि हैदर भाई इतने दिनों से बच्चों से नहीं मिले हैं। आप एक बकौल कि आपने जब बोला था कि मोमिन सर ने, आपने ही मोमिन सर ने सर से एक क्वेश्चन किया था कि सर भाई जगह अगर ऐसा हो कि हैदर को वीजा ना मिले, तो फिर कैसे आप बच्चों को दिला सकते हैं, जिस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी उनको मिली हुई है, क्या आप उनको दिलाएंगे? जो भी वटेवर आपने बोला था कि आप कैसे, आप उनकी गवाही कैसे लेंगे? तो सर ने आपको क्या जवाब दिया था, रिमेम्बर? सर ने ये बोला था जी, जी। कि हम वीडियो कॉल द्वारा भी उनका बयान ले सकते हैं। तो उसमें उसके बाद क्या होगा कि जब उनके बयान लिए जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो उनका बी प्लान है, सी प्लान है, नहीं। मैं उनकी बोली हुई बात सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ कि आप याद कीजिएगा कि मोमिन मलिक साहब ने ये बोला है कि उसके बाद हमारे पास ये भी है कि हम वीडियो कॉल द्वारा बच्चों की बात करवाएंगे। वीडियो कॉल द्वारा ही हम उनको कोर्ट में पेश करेंगे, उनकी गवाही सुनेंगे, बाकायदा फिर बच्चों को लेके जो भी होगा सिक्योरिटी के साथ में बच्चों को लेके वहां तक जाया जाएगा, वहां से आपके लोग आएंगे और बच्चे उनके हवाले कर दिए जाएंगे। ये शायद, ये मैं अगर गलत ना हो तो यही बोला था ना। मैं अब आपसे बोलूंगी, अगर आप जैसा व्यक्ति अगर ये क्वेश्चन रेज करने लग गया, तो फिर औरों का क्या होगा जो आपकी बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक करते हैं। मोमिन सर से आप बहुत इत्तेफाक करते हैं। मोमिन सर ने इतनी अच्छी तरह जो बातें हमें बताई, और हमें जब भी मैं मायूस होती हूँ भाई भगवान कसम, तो मैं जाके मोमिन सर की आईडी पे जाती हूँ और मेरे को जो सुनना होता है, जो चीज मुझे निकालनी होती है, वो चीज मैं सुनती हूँ। तो अभी अगर आप मुझे ये सुन रहे हैं और मैं ये बातें बोल रही हूँ, तो मैं ये होमवर्क करके आई हूँ कि मोमिन सर ने क्या क्या कब कब क्या कैसे कैसे बोला, और सिर्फ वही बातें हैं जो आपने मुझसे पूछी है। और आपके मन में जो बातें हैं, डेफिनेटली आपको 100% पता है कि मोमिन सर इस चीज में हार मानने वाले नहीं है। बाकायदा उन्होंने प्लान ए ये है उनका कि पहले तो वीजा मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो उन्होंने प्लान बी और सी का भी जिक्र किया है, जो अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, जो शायद सिर्फ अंसार बदनी जी के साथ में वो बात करते होंगे और उनके आपस में बातें होती होंगी। डेफिनेटली बच्चों को तो किसी का बाप नहीं रोक सकता भाई, हम अभी भी बोल रहे हैं